नमस्कार दोस्तों, हम लेकर आए हैं आपको 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला जो ज़्यादातर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। पहला ऑप्शन है सी राजगोपालचारी। ऑप्शन नंबर 2 है पंडित गोविंद वल्लभ पंत। थर्ड ऑप्शन है आपका मुलायम सिंह यादव। और फोर्थ ऑप्शन है सुचेता कृपलानी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा पंडित गोविंद वल्लभ पंत, जो कि 26 जनवरी सन 1950 में बने थे। चलिए अगले ऑप्शन की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 है रिएक्टर पैमाने से किसकी तीव्रता मापी जाती है। तो ऑप्शन 1 है ज्वालामुखी, ऑप्शन 2 है भूकंप, थर्ड ऑप्शन है सुनामी और फोर्थ ऑप्शन है चक्रवात। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि रिएक्टर पैमाने पर हम भूकंप की तीव्रता को मापते हैं, और इसका जो तीव्रता को नापने वाला जो यंत्र है उसको सिस्मोग्राफ कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 3, रेड डाटा बुक किससे संबंधित है। ऑप्शन है विलुप्त के करीब जीव। अगला ऑप्शन है नदियों में प्रदूषण। ऑप्शन नंबर 3 है घटता भूगर्भ जल स्तर। और ऑप्शन 4 है वायु प्रदूषण। तो दोस्तों रेड डाटा बुक विलुप्त के करीब जो जीव, पादप और कवक हैं उनसे रिलेट करती है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। रेड डाटा बुक IUCN लाल सूची में जो संकटग्रस्त पशु, पादप या कवक जो होते हैं उनके बारे में विस्तृत डाटा प्रदान करती है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है बिहार की मधुबनी चित्रकला में कौन से रंग प्रयोग में लाए जाते हैं। तो पहला ऑप्शन है फाइबर पेंट, ऑप्शन अगला है पोस्टर रंग, अगला ऑप्शन है पिसे चावल के रंग और ऑप्शन 4 है वैक्स रंग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पिसे हुए चावल के रंग, जो कि मधुबनी चित्रकला में लाए जाते हैं। दोस्तों ये मधुबनी चित्रकला के बारे में बता दें कि माना जाता है कि राजा जनक, राम और सीता का जो विवाह हुआ था तो राजा जनक ने मिथिला की औरतों से दीवारों पर ये पेंटिंग कराई थी। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है प्रश्न नंबर 5, एक बैरल बराबर होता है 100 लीटर, 159 लीटर, 269 लीटर या 10 लीटर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 159 लीटर। बैरल मतलब बता दें थोड़ा सा आपको कि बैरल का मतलब होता है एक प्रकार का ड्राम, जैसे हमारे यहाँ पे मिट्टी का तेल जिसमें भरते हैं हम लोग, तो उसी टाइप का एक बैरल होता है। और एक आयतन की यूनिट है, आयतन मापने की इकाई है, जो कि क्रूड ऑयल यानी कच्चा तेल जिसमें आता है और इसमें नापा जाता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दूसरा ऑप्शन 159 लीटर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 है मानव रक्त का pH मान होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 है 6.9, सेकंड ऑप्शन है 7 और थर्ड ऑप्शन है 7.4 और फोर्थ ऑप्शन कह रहा है 8.0। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 7.4। pH मान 6.9, अगर 0 से 6.9 तक का अगर pH मान जिसका होता है उसको हम अम्लीय pH मान कहते हैं, वो अम्लीय प्रकृति का होता है। और अगर जिसका pH मान 7 होता है, 7 होता है, तो वो ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय होता है। जैसे कि आपका शुद्ध जल का ना अम्लीय होता है और ना क्षारीय होता है pH मान। और 7.1 से जो 14 तक का जो pH मान कहा जाता है वो क्षारीय मान कहा जाता है, क्षारीय प्रकृति का मान होता है। प्रश्न नंबर 7, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। तो ऑप्शन नंबर 1 है मोम का पिघलना, अगला ऑप्शन है दही का जमना, ऑप्शन नंबर 3 घी का पिघलना, ऑप्शन नंबर 4 बादलों का बनना। तो इसमें जो रासायनिक परिवर्तन जो है वो है दही का जमना। रासायनिक परिवर्तन वे परिवर्तन होते हैं जो अपनी मुख्य अवस्था से बदलकर दूसरी अवस्था में आकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, जो अपनी प्रारंभिक अवस्था में ना आ पाएँ। और भौतिक परिवर्तन वे होते हैं जो अपनी मुख्य अवस्था से बदल के दूसरी अवस्था में जाते हैं और फिर से उनको उसी अवस्था में लाया जा सकता है। तो वे हमारे भौतिक परिवर्तन होते हैं। जैसे कि मोम का पिघलना एक भौतिक परिवर्तन है, मोम को पिघला के फिर से उसी अवस्था में लाया जा सकता है। घी का पिघलना भी एक भौतिक परिवर्तन है और बादलों का बनना भी एक भौतिक परिवर्तन है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नंबर 8 प्रश्न कह रहा है पराश्रव्य तरंगें होती हैं। तो
पहला ऑप्शन है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, अगला ऑप्शन है 20 हर्ट्ज से कम, थर्ड ऑप्शन है 20,000 हर्ट्ज से अधिक, और अगला ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, 20,000 हर्ट्ज से अधिक। जो अल्ट्रासोनिक वेव्स जो होती हैं वो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती हैं, जो मनुष्य इसको नहीं सुन सकता। और आपकी 20,000 से 20 के बीच, 20,000 से 20 हर्ट्ज के बीच जो तरंगें होती हैं वो ऑडिबल तरंगें होती हैं, श्रव्य तरंगें कह सकते हैं उनको। और आपकी 20 हर्ट्ज से जो कम तरंगें होती हैं उनको हम अवश्रव्य तरंगें कहते हैं, इंग्लिश में इसको इंफ्रासोनिक वेव्स कहते हैं। तो दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस का रिसाव हुआ था। नंबर 1 है कार्बन डाइऑक्साइड का, नंबर 2 है क्लोरोफ्लोरोकार्बन का, नंबर 3 है नाइट्रस ऑक्साइड का, और नंबर 4 है मिथाइल आइसोसाइनेट का। तो दोस्तों भोपाल गैस त्रासदी, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका मिथाइल आइसोसाइनेट का, जो कि एक बहुत जहरीली गैस थी। और भोपाल गैस त्रासदी में काफ़ी लोग मारे गए थे और इस गैस का रिसाव हुआ था। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है सेकंड नंबर पे जो गैस है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, CFC, जो घरों में फ्रिज, AC और मोटर वाहनों से निकलती है, जो कि ओजोन छेद के लिए उत्तरदायी गैस मानी गई है। नाइट्रस ऑक्साइड N2O, जिसे हम लाफिंग गैस के नाम से भी जानते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है CID का विस्तृत रूप है। तो ऑप्शन पहला है सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, ऑप्शन सेकंड है क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, और थर्ड ऑप्शन है चीफ इंटरनेशनल डिपार्टमेंट, और ऑप्शन फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो CID का सही और विस्तृत रूप हो जाएगा क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। तो ये हमने आज के आपके लिए 10 इम्पोर्टेंट प्रश्न कराए, जो कि परीक्षा की दृष्टि से, किसी भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। धन्यवाद।